हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जिसमें से कल हमने पढ़ना शुरू किया था बच्चों इंट्रोगैस्ट्रोन। और इंट्रोगैस्ट्रोन का फंक्शन क्या था ये भी आपको याद आ गया होगा। पैनल सेल से सीक्रेट होने के बाद ये स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन कम कर देता है और इस पेरिस्टाल्सिस को कम या स्टॉप कर देता है। अगला हार्मोन था बच्चों जीआईपी, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसके बारे में बता दिया था। वीआईपी, इन दोनों का फंक्शन इंट्रोगैस्ट्रोन जैसा ही होता है, लेकिन मैंने जाते जाते ये भी बताया था बच्चों कि वीआईपी का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, स्पेशली फॉर पोस्टीरियर साइड, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डाइजेस्टेड फूड होता है। अगला हार्मोन बच्चों विलिकाइनिन, ये हार्मोन भी बच्चों म्यूकोसा ऑफ इलियम से सिक्रीट होता है। विलिकाइनिन हार्मोन नाम ही काफी है बच्चों, म्यूकोसा ऑफ इलियम से सिक्रीट होने के बाद ये विलाई एंड माइक्रोविलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे जो एब्जॉर्टिव एरिया, जो ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस है, उसका फंक्शन बढ़ जाता है, जिससे फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो करके ब्लड में आ जाए। तो अब बताओ बच्चों, विलिकाइनिन हार्मोन कहां सिक्रीट होता है? विलिकाइनिन फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ इलियम किस पर एक्शन करता है? मूवमेंट ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। और काम क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को बढ़ा देना। क्लियर? अगला हार्मोन है बच्चों डियोकाइनिन। डियोकाइनिन बच्चों म्यूकोसा ऑफ ड्यूटम सिक्रीट होता है, और कल मैंने बताया था कि यह हार्मोन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूटम में जो ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं बच्चों, उस ब्रूनर ग्लैंड्स पर एक्टिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो दीज आर द अदर हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब जो बच्चे पढ़ाई में बहुत समझदार हैं और इसी साल पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में सिलेक्शन चाह करके या सिलेक्शन लेकर के एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन बताओ बच्चों, हमारी एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 से 10 मीटर होती है, आगे मैं बताऊंगा। आपको याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन ही 6 मीटर ज्यादा लंबी होती है। इसका मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है या सबसे लंबी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, मान लो पूछा जाए तो जितना लेक्चर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों, अगर वहां से तुम कैलकुलेट करना चाहो या वहां से एक बार रिकॉल करना चाहो तो याद करो बच्चों, पहला गैस्ट्रिन, दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन, तीसरा हिपैटोकाइनिन, चौथा सिक्रेटिन, याद आ रहा होगा बच्चों, पांचवा इंट्रोक्राइनिन, 5 ये पढ़ लिए। उसके बाद इंट्रोगैस्ट्रोन, जीआईपी, वीआईपी, विलिकाइनिन, डियोकाइनिन, इस तरीके से लगभग 10 हार्मोन हमारी एलिमेंट्री कैनाल सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिन क्या फंक्शन है, सीसीकेपी का क्या फंक्शन है, वो सारी बातें आप पढ़ चुके हो। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं बच्चों, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सब आपको समझ में आ गया होगा। ये बच्चों लिखा गैस्ट्रिन, सीसीकेपीजेड, हिपैटोकाइनिन, सिक्रेटिन, इंट्रोकाइनिन और ये सारे हार्मोन। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके यहां नीट में, एम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, जब हमारा शरीर, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जब वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है तो लगभग क्या क्या चीजें बनती हैं? लगभग 80% ग्लूकोज बनता है, 10% फ्रक्टोज बनती है और 10% लैक्टोज शुगर बनती है। ये सब अप्रोक्सीमेटली है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अनाज आप खाते हो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जब वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होगा तो सबसे ज्यादा क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज और थोड़ा बहुत लैक्टोज एंड सम अदर इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स भी बन जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों ग्लूकोज बनता है। फिर से देखो, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज ये दोनों बच्चों मिल्क शुगर है, केवल दूध में पाई जाती हैं, इसीलिए बच्चों इन्हें मिल्क शुगर कहा जाता है। क्वेश्चन आपके यहां फिर बच्चों एन से पूछा गया कि जो मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज, जो दूध होता है बच्चों, उसमें जो सबसे ज्यादा लैक्टोज शुगर होती है वो किस मिल्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया कि लैक्टोज शुगर किस मिल्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है बच्चों। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम तो मैंने तीनों लिख दिया है बच्चों। मैक्सिमम लैक्टोज होता है एलिफेंट्स मिल्क, फॉलोड बाय ह्यूमन मिल्क, यानी सबसे ज्यादा एलिफेंट्स मिल्क में, उसके बाद ह्यूमन मिल्क, जो अभी तक की नॉलेज है। कई बार कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नहीं, कैमल्स के मिल्क में ज्यादा होता है, लेकिन अभी तक ज्यादातर साइंटिस्ट एलिफेंट्स के मिल्क में सबसे ज्यादा लैक्टोज शुगर पाई जाती है। यह तो बात हुई बच्चों लैक्टोज की। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके मिल्क में पाई जाती है, तब क्या करो बच्चों? रैबिट के मिल्क में अभी तक की नॉलेज से सबसे ज्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा फैट किसमें पाया जाता है, तब क्या हो बच्चों? ब्लू व्हेल या व्हेल्स मिल्क, आपने ब्लू व्हेल का नाम सुना हो, बेलिनोप्टेरा, ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल है पृथ्वी पर और ये लार्जेस्ट मैमल भी है।
तो ब्लू व्हेल में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, इसीलिए ब्लू व्हेल का जो बच्चा होता है जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद लगभग 3 किलोग्राम के हिसाब से पर डे के हिसाब से उसका वेट बढ़ना शुरू होता है। और मैमल्स की एक खास बात है बच्चों, मैमल्स का यूनिक फीचर ही है मेमोरी ग्लैंड। यही एक अकेला ऐसा एनिमल है बच्चों जो अपने बच्चों को अपना दूध पिला के पालता है। तो किस दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज होगा बच्चों? एलिफेंट्स मिल्क यानी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसके मिल्क में? रैबिट्स मिल्क। और फैट सबसे ज्यादा बच्चों व्हेल्स मिल्क में। ये क्वेश्चन भी बच्चों एक्चुअली में क्वेश्चन एफएमसी का था, लेकिन अब सब कुछ नीट के साथ ही है। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मैमल है जो एडल्ट स्टेज में केवल मिल्क को डाइजेस्ट कर पाता है? बच्चों सारे मैमल्स, चाहे वो शेर का बच्चा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे ह्यूमन का बच्चा हो, चाहे और कोई कार्निवरस एनिमल्स हो, शुरू में छोटे बच्चे सब दूध पीते हैं। बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, सबका बच्चा दूध पीता है। लेकिन जब सब बड़े हो जाते हैं, जैसे शेर का बच्चा जब बड़ा हो गया तो वो दूध नहीं पीता है। तो एक्चुअली बच्चों एडल्ट से ध्यान रखना बच्चों, एफएमसी का क्वेश्चन था, एम्स का क्वेश्चन था। एडल्ट स्टेज में एमंग मैमल्स, जितने मैमल्स हैं उसमें से केवल ह्यूमन ही एडल्ट स्टेज में मिल्क को डाइजेस्ट कर पाता है और कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इवन कई बार आपने देखा होगा कि बिल्ली जो होती है दूध पी लेती है, तो बिल्ली दूध तो पी लेती है एडल्ट स्टेज में, लेकिन वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बच्चों। उसको टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए पी लेती है। लेकिन एमंग मैमल्स ओनली ह्यूमन कैन डाइजेस्ट मिल्क इन एडल्ट स्टेज। तो ये सब बच्चों अदर पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बच्चों पूरा का पूरा फूड जो हम लोगों ने खाया था वो डाइजेस्ट हो चुका है। इलियम तक आते आते सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये फूड जब डाइजेस्ट हो चुका है तो अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन भी बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू हो जाता है, जेजुनम एंड इलियम पार्ट में। और सबसे ज्यादा बच्चों इलियम पार्ट में फूड एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड आता है ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद जाता है सेल्स में, और सेल्स फिर उसका यूटिलाइजेशन करती हैं। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड कहां पर एब्जॉर्ब होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा कहां पर? इलियम पार्ट। वैसे जेजुनम एंड इलियम दोनों में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा ये डायग्राम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान लो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जेजुनम एंड इलियम। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये एम्स नीट का क्वेश्चन। इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी की पूरी इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, सबसे अंदर ये ल्यूमेन है बच्चों, तो सबसे अंदर इधर वाला अंदर वाला पार्ट हुआ। तो इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स पाते हैं। इन परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स को बच्चों कहा जाता है वॉल्वुली कोनिवेंट्स, या इसे प्लाइका सर्कुलरिस, या इसे बच्चों फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग भी कहा जाता है। दोनों तरफ देख सकते हो, इधर भी इधर भी। फिर समझ लो बच्चों, इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं। इन सर्कुलर फोल्ड्स को बच्चों कहा जाता है वॉल्वुली कोनिवेंट्स। इसका दूसरा नाम प्लाइका सर्कुलरिस, इसका तीसरा नाम फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग। फिर से देखो बच्चों, सबसे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन हो या एलिमेंट्री कैनाल कोई पार्ट हो, सबसे अंदर बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसके पहले आपको याद होगा स्टमक में उसने फोल्ड होकर के लॉन्गिट्यूडनली फोल्ड होकर बनाया था रगी, और यही अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है। इस फिंगर लाइक फोल्डिंग को बच्चों कहते हैं विलाई, और इस विलाई से बहुत सारे प्रोजेक्शन लाइक, आप देखो बच्चों प्रोजेक्शन लाइक या माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन निकले होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन को बच्चों माइक्रोविलाई कहते हैं। ये विलाई एंड माइक्रोविलाई दोनों मिलकर के ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस, देख लो बच्चों ब्रश बॉर्डर, ये कई बार नीट में पूछा गया है, तुम्हारे एनसीईआरटी दिया हुआ है। ये बच्चों ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, जिससे पूरी की पूरी इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, खासकर जेजुनम एंड इलियम का पार्ट का जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है बच्चों बढ़ता जाता है, जिससे फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो एक बार फिर से बच्चों रिकॉल करो, सबसे अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वह इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर जेजुनम एंड इलियम पार्ट है बच्चों, वो फोल्ड होती है फिंगर लाइक और बनाती है फिंगर लाइक फोल्डिंग का विलाई। उससे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन निकलते हैं बच्चों, उसे कहते हैं माइक्रोविलाई। ये मिलकर के बच्चों बनाते हैं ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस से बच्चों सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए अगर हम यहां से सेक्शन काट रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, तो अगर आपसे कभी पूछा जा, चूंकि नीट में कई बार पूछा गया है बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में, स्मॉल इंटेस्टाइन दीवारों में कितनी लेयर्स पाई जाती है, यह क्वेश्चन बच्चों आपके यहां पूछा गया। तो सीक्वेंस याद रखो बच्चों, म्यूकोसा सबसे अंदर होती है, इनर मोस्ट म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद सर्कुलर मसल लेयर, ये थिक होती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर थिन होती है। सेरोसा, इसे विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं, ये सबसे बाहर की होती है बच्चों। तुम्हारी एनसीईआरटी में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर को एक नाम बच्चों मस्कुलरिस लेयर दिया गया है। तो एक बार फिर से बच्चों, अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है
तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के पहले अगर हम वॉल का सेक्शन काट के देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कौन कौन सी लेयर होती है बच्चों? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड सिरोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर की, सिरोसा सबसे बाहर की, इसका सीक्वेंस आपके यहां पूछा गया। ये सारी बातें बच्चों हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।